साथियों नमस्कार। साथियों, हम बुगालिया क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत के आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के अंदर हमने पिछले पार्ट के अंदर और बंगाल विभाजन को देखा था। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में संपूर्ण एकता के साथ विरोध किया गया। अंग्रेजों का स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अलग अलग कथन आए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, महात्मा गांधी का, रिसले का। गोखले ने तुलना की कर्जन की औरंगजेब से। यहाँ कई तमाम प्रश्न वहाँ पढ़े थे हमने। अब यहाँ हम बात कर रहे थे उस समय 1905 की, हम बात करेंगे यहाँ 1906 की। और 1906 में हम क्या पढ़ेंगे? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में इसी क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का 1907 में विभाजन होता है और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस प्रकार से जेल होती है। और उसके बाद में अगले पार्ट आते रहेंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एक एक प्रश्न है उस पर गौर करते रहें। महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत और इसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है और राष्ट्रीय आंदोलन से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ 1906 का है, वह है मुस्लिम लीग की स्थापना। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो जिस पूर्वी बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक जनता थी, उसी मुस्लिम बहुसंख्यक जनता ने भारत के अंदर अपनी एक संस्था, कांग्रेस की तरह अपनी एक संस्था बनाने की योजना बनाई और वो थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जो तथ्य हैं उनको देखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना है, वो स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ हो रही है तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ इस मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना का स्थान कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था ढाका में। ढाका में रखा गया था। मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग का जो संस्थापक था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संस्थापक था, वो संस्थापक था सलीमुल्लाह खां। संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां था। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां। कांग्रेस का संस्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और यहाँ इसका संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह खां। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वकार उल मुल्क को बनाया गया था। वकार उल मुल्क को। और इनके साथ थे, वो थे मुश्ताक हुसैन। इनके साथ जो व्यक्ति थे वो थे मुश्ताक हुसैन। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क को और मुश्ताक हुसैन को बनाया गया था। यहाँ प्रश्न यह है 1908 में इस मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका स्थायी अध्यक्ष है, वो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था सर आगा खां। सर आगा खां को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हो रही है। सलीमुल्लाह खां कर रहा है। इसका अध्यक्ष वकार उल मुल्क को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? वो बना दिया गया था सर आगा खां को। मुस्लिम लीग ने 1906 में स्थापना हुई तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव कौन थे? ये थोड़ा याद रखना है, लॉर्ड मिंटो था। भारत सचिव कौन था? लॉर्ड मिंटो था। यहाँ भारत सचिव कौन था? लॉर्ड मिंटो। अब यहाँ प्रश्न एक और बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है और वो प्रश्न क्या आ रहा है? ये जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? क्यों बनाई गई मुस्लिम लीग? इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्थापना की गई
उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो यहाँ ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। जबकि एक उद्देश्य और भी था। वो उद्देश्य क्या था? वो था कि मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति सहयोग बढ़ाना या अंग्रेजों के पक्ष में रहना। यहाँ 1857 की क्रांति का एक प्रश्न है, और उस 1857 की क्रांति में हमने जो ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया था, तो प्रारंभ में एक तथ्य भी देखा था। और वो तथ्य कौन सा था? वो तथ्य ये था कि 1857 की क्रांति में भारतीय मुसलमान, क्रांति के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन पड़ा था, भारतीय मुसलमान डब्ल्यू हंटर ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में क्या लिखा था कि 1857 जैसा बवंडर या विद्रोह अंग्रेजों के प्रति होगा तो वो मुस्लिम जाति के बजाय हिंदू वर्ग की ओर से होगा। तो यहां भी क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों के प्रति अपनी सहानुभूति बढ़ाना या अंग्रेजों के अपने पक्ष में रखना। फिर तीसरा कारण क्या था? ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के प्रति है वो घृणा फैलाना मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्यों में से शामिल थे। जिस मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी, तो उसमें क्या कहा था कि अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है, अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, मुसलमानों के प्रति अंग्रेज हैं वो द्वेषता की भावना न रखें, और कांग्रेस के प्रति घृणा फैलाना इस मुस्लिम लीग का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। अब यहाँ इस मुस्लिम लीग का जो वास्तविक जो उद्देश्य था वो क्या था? सांप्रदायिक चुनावों में भाग लेना। सांप्रदायिक चुनाव में भाग लेना 1907 में ही इन्होंने और सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग रख दी थी मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ सांप्रदायिक चुनाव में भाग लेना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसी समय 1907 में यहाँ इस मुस्लिम लीग के बाद 1907 में इस मुस्लिम लीग के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसे कहते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसे कहते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। इसे ही कहा जाता है कांग्रेस विभाजन अधिवेशन 1907। इसे ही क्या कहा जाता है? कांग्रेस विभाजन अधिवेशन 1907। सूरत की फूट इसी को बोलते हैं। कांग्रेस का ये जो विभाजन है, सूरत गुजरात में पड़ता है। ये पहले महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग था। इसका वहां करने का मूल उद्देश्य क्या था? उस समय 1907 पढ़ रहे हैं, 1905 में क्रांतिकारी युग आ जाता है, और 1905 में जो एक क्रांतिकारी युग आता है, यही हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो क्रांतिकारी युग आया तो 1907 में इन्होंने मेजबानी और सूरत को सौंप दी ताकि तिलक अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम दाखिल ना करे। तो यहाँ सूरत अधिवेशन है। इससे पूर्व 1906 में देखते हैं। 1906 में जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, उस समय यहाँ भारत के क्रांतिकारियों ने स्वशासन पर अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ ये जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है गुजरात में, जो ताप्ती नदी के किनारे हो रहा है, ये जो ताप्ती नदी के किनारे हो रहा है, ये कांग्रेस का 23वां जो वार्षिक अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां वार्षिक अधिवेशन था। हालांकि हमने एक प्रश्न देखा था कि परतंत्र भारत के सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। तो ये जो 23वां था, ये यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है देखिए। यहाँ ये जो है, इसमें दो यहाँ भारत के अंदर
पार्टी थी, एक तो थी उसको बोलते हैं उदारवादी, इसको क्या बोलते हैं, उदारवादी। जो दूसरी पार्टी थी वो थी उग्रवादी, उग्रवादी क्रांतिकारी। यहाँ उदारवादी थे, इधर उग्रवादी थे, क्रांतिकारी थे। इन्होंने यहाँ, और ये जो उग्रवादी है इनके बीच के अंदर विरोध क्यों हुआ, भावनाएं क्यों बढ़ी आपस में अलग होने की, उसका कारण क्या था कि तो महत्वपूर्ण कारण क्या था, वो था अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर विरोध होने का कारण क्या था, अध्यक्ष पद को लेकर। ये जो उग्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, ये लालाजी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को, जबकि उदारवादी ये तो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लालाजी को। यहां जबकि ये किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष अलग है, वो हार्डिंग बम जो कांड था उसका योजनाकार था। तो यहाँ रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे, वो सॉरी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, और इधर किसको बनाना चाहते थे, लालाजी को। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, उदारवादियों ने अध्यक्ष इस बात को लेकर इधर अध्यक्ष, तो यहाँ लालाजी अध्यक्ष नहीं चुने गए, रास बिहारी घोष अध्यक्ष चुने गए। तो इनका पहला जो कारण था वो अध्यक्ष पद को लेकर, अंत में विजय किसकी हुई, उदारवादियों की। दूसरा यहाँ इसका तथ्य क्या था, दूसरा कारण क्या था, ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या था, ये जो कांग्रेस है इसका सूरत अधिवेशन होने का, दूसरी सूरत अधिवेशन में फूट डालने का कारण क्या था, स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार। मतलब जो उदारवादी थे ये कार्मिक विकास चाहते थे, धीरे धीरे विकास चाहते थे, धीरे धीरे विकास हो, जबकि उग्रवादी तुरंत और सफलता चाहते थे, तुरंत विकास चाहते थे, आजादी चाहते थे, ये धीरे धीरे बढ़ना चाहते थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति को लेकर इनमें आपस में विवाद हो गया, और इसी विवाद जो इन तीन चीजों के लेकर हुआ था, ये विवाद, इसी को बोलते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का फूट अधिवेशन, सूरत में की फूट 1923 का जो ये वार्षिक अधिवेशन था। इसमें उदारवादियों ने किसको अध्यक्ष बनाया, रास बिहारी घोष को, जबकि ये उग्रवादी दल थे ये लालाजी को बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी, अध्यक्ष ये चुने गए। तिलक ने बहुत कोशिश की थी कि ये फूट ना हो, लेकिन ये सफल नहीं हुए। और यहाँ उदारवादियों ने क्या किया, 7 वर्ष के लिए इस उग्रवादी दल है इनको कांग्रेस से अलग कर दिया गया। 7 वर्ष के लिए इनको क्या कर दिया गया, कांग्रेस से अलग कर दिया गया, कांग्रेस से इनको निकाल दिया गया। यहाँ एनी बिसेंट जो होम रूल लीग आंदोलन में पढ़ते हैं, एनी बिसेंट ने कहा ये जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है, सूरत की फूट जिसको बोलते हैं, यह इतिहास की बहुत बड़ी दुखद घटना थी। प्रश्न आता है कि एनी बिसेंट का कथन कांग्रेस के प्रति था, वो क्या था, इतिहास की सबसे बड़ी दुखद घटना एनी बिसेंट के नजरिए में क्या थी, वो थी सूरत फूट या सूरत का जो अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ था वो था। लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे, वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय। तो मार्ले भारत सचिव थे। वहां कौन थे भारत सचिव, रिस्ले। यहाँ कौन है भारत के सचिव, कौन है, यहाँ है वो है मार्ले। मार्ले ने कहा कि ये जो कांग्रेस का फूट है या कांग्रेस का जो ये विभाजन है, ये पतन हो रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस का पतन है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। तो यहाँ एक प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनता है। यहाँ प्रश्न ये बनता है, ये जो मुस्लिम लीग है, यहाँ प्रश्न दे देते हैं छोटे छोटे। तो प्रश्न क्या देंगे, यहाँ प्रश्न दे दिया कांग्रेस की स्थापना, यहां दे देंगे भारत सचिव लॉर्ड मार्ले।
यहाँ दे देंगे लॉर्ड मार्ले। यहाँ दूसरा प्रश्न दे देंगे 1909 का सुधार अधिनियम, यहाँ दे देंगे सुधार अधिनियम। एक तो इधर सूची 1 हो रही है, इधर सूची 2 हो रही है, तो यहाँ कांग्रेस की स्थापना सचिव के बारे में पूछ रहा है अगला, तो उधर मार्ले दे दिया। 1909 में दे देंगे यहाँ लॉर्ड क्रॉस। तीसरा दे देंगे भंग भारत सचिव रिस्ले, ये साथ साथ दे देंगे इसमें। और चौथा जो ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन कांग्रेस अधिवेशन की बजाय मुस्लिम लीग में दे देंगे, तो यहां दे देंगे मुस्लिम लीग। तो यहां मुस्लिम लीग में कौन था? मिंटो। मुस्लिम लीग में कौन था? अच्छा, यहां दे देंगे लॉर्ड क्रू। इस प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं। इनको भी ये दूसरा लेंगे प्रश्न, यहां दे देते हैं एक बार कि कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड क्रॉस और यहां मार्ले। अब प्रश्न दे देंगे इनमें से असंगत कौन सा है, तो इनमें से असंगत फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल ही में पूछा था कि अकाल समिति है उनमें से अलग कौन है, तो इसमें स्ट्रेची का था वो दे रखा था। तो यहाँ मुस्लिम लीग है, यहाँ मार्ले ही है, यहाँ कौन है? मार्ले हैं। लॉर्ड क्रू नहीं है भारत सचिव, ये बाद में आएंगे 1911 में। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपस में इनको बदल देंगे, इनमें मिलान करवा लेंगे। तो ये थी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों प्रश्नों में महत्वपूर्ण पहला प्रश्न यह है कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस की जो फूट हुई थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? रास बिहारी घोष को। प्रश्न आएगा सूरत की फूट का महत्वपूर्ण कारण था उदारवादी है किसे अध्यक्ष चाहते थे और उग्रवादी किसे अध्यक्ष? रास बिहारी घोष को। और उग्रवादी किसको चाहते थे? लालाजी को अध्यक्ष चाहते थे। राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन को लेकर है यहाँ क्या हो गया था? विरोध हो गया था। अब यहाँ एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, यहाँ प्रश्न है वो कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग कब किया? तो कांग्रेस ने स्वदेशी शब्द का प्रयोग कब किया था? वो कांग्रेस ने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। अब यहाँ 1907 में जो ही कांग्रेस की फूट हुई तो यहाँ लाला लाजपत राय हैं, वो कुछ समय के लिए यूएसए अमेरिका चले गए। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा लगाया गया, जबकि विपिन चंद्र पाल, हमने पढ़ा था ना 1905 से लेकर 1919 तक का ये जो काल है, लाल पाल बाल और विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया और लालाजी अमेरिका चले गए। बाल गंगाधर तिलक पर क्या कर दिया गया था? मुकदमा दायर कर दिया गया था। अब 1907 के बाद में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में अरुंडेल कमेटी ने बंग को समाप्त करने की सिफारिश की। अगला जो तथ्य था वो क्या है? वो अगला तथ्य है ये है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया और बाल गंगाधर तिलक को कैद करके और इन्होंने मांडले जेल भेज दिया गया और मांडले जेल बर्मा में। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार बार नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है, इनको 1908 में कैद कर मांडले जेल भेज दिया। अब मांडले जेल ये चले गए 6 वर्ष के लिए मांडले जेल चले गए और इन्होंने 1914 में जब वापिस आए तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक के बार बार प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इसके। तो यहाँ से एक एक प्रश्न देखना है इसका गौर से। बाल गंगाधर तिलक का एक तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके उत्सव, सबसे महत्वपूर्ण है 2 उत्सव थे। पहला कौन सा था? गणेश उत्सव और एक था इसका शिवाजी उत्सव। ये 2 उत्सव थे।
यहाँ दोनों में ही बार बार प्रश्न आता है कि गणेश उत्सव है ये कब का है और शिवाजी उत्सव 1893 और 96 कहेंगे गणेश उत्सव। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर जो दो उत्सव मनाने प्रारंभ किए थे उनका क्या नाम था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव 1893 और 96। यहाँ इसके बाद में ये जो बाल गंगाधर तिलक है इनके समाचार पत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक के क्या है, समाचार पत्र है, दो है, एक तो है केसरी और एक है मराठा, यहाँ साथियों एक ध्यान में रखना है, ये जो बाल गंगाधर तिलक है इस बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं जो केसरी और मराठा, इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि ये भाषा के कौन से के हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा का है और ये मराठी भाषा का है, ये दोनों ही याद रखने सब। समाचार पत्र वो कौन सी भाषा का है, वो केसरी मराठी भाषा का है, जबकि मराठा कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा। केसरी मराठा का चल गई और मराठा अंग्रेजा का चल गया, यहाँ इसे थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में इनकी पुस्तक आती है, पुस्तक कौन सी आती है, एक तो आती है गीता रहस्य। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने जो ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने ये जो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, ये कहाँ लिखी थी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ये लिखी थी मांडले जेल में, मतलब 1908 से 1914 तक छुट्टियां बिता रहे थे मांडले जेल में। अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया था, मुकदमा लगाया और इन्हें जेल भेज दिया, काले पानी की सजा दे दी गई। तो यहाँ इन्होंने अपने वहाँ कुछ जो समय मिला था 6 वर्ष का, उसके अंदर एक किताब लिखी, वो कौन सी थी, गीता रहस्य। उसके बाद में दूसरी है ओशियान, ये इसकी दूसरी पुस्तक है ओशियान। एक इसकी पुस्तक और आती है, वो आती है द आर्कटिक होम द वेदांत, ये इनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। यहाँ समाचार पत्र है, केसरी मराठे है वो भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में। गीता रहस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मांडले जेल में लिखी। ओशियान द आर्कटिक होम द वेदांत, ये बाल गंगाधर तिलक की सामान्य जानकारी है। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की एक अवधारणा या नारा था इसका, वो क्या था, स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब यहाँ ये जो स्वराज्य है साथियों, इस स्वराज्य से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहले एक बार पुनः तिलक का नारा क्या था, स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूं। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, प्रयोगकर्ता। तो पहली बार स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था दयानंद सरस्वती ने, पहली बार दयानंद सरस्वती हैं, वो स्वराज्य शब्द के प्रयोग करता थे। फिर प्रश्न आता है कि स्वराज्य शब्द हाल ही में देखा था हमने, कांग्रेस ने कब काम में लिया, 1906 में। स्वराज्य शब्द कांग्रेस ने कब काम में लिया, 1906। स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। और पूर्ण स्वराज्य, और किसकी बात हो रही है, पूर्ण स्वराज्य, ये बात आती है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग करता दयानंद सरस्वती थे, और जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था। तो यहाँ ये स्वराज्य शब्द पर प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है वेलेटाइन, इस व्यक्ति का नाम है वेलेटाइन सिरोल, या इसको बोल सकते हैं वेलेटाइन सिरोल, कई किताबों में इसको सिरोल लिखा है। तो यहाँ इसका एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय अशांति का जनक
बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अब यहाँ ये तो प्रश्न बन गया कि वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, लेकिन यहाँ एक और प्रश्न बनता है, भारतीय अशांति का समाज, भारतीय अशांति का समाज, यहाँ एक और प्रश्न क्या बनता है, वो बनता है भारतीय अशांति का समाज। यहाँ प्रश्न क्या बनता है, भारतीय अशांति का समाज, तो ये किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज को। किसे कहा जाता है? आर्य समाज को। भारतीय अशांति का समाज तो किसे कहा जाता है? आर्य समाज को। और प्रश्न दूसरा क्या है, वो ये है, भारतीय अशांति का जनक, तो अशांति का जनक है, ये किसको कहा है? तिलक को कहा है। और किसने कहा है? सिरोल ने, वेलेंटाइन सिरोल या सिरोल ने इसे कहा है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो इस राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है, इस बाल गंगाधर तिलक है, ये वापिस आते हैं 1914 में, और आते ही यह एक आंदोलन चलाते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। ये अप्रैल में चलाते हैं, अप्रैल में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन ये चलाते हैं। होम रूल लीग आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बिस्टिट्टा थे। आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक लेंगे होम रूल लीग आंदोलन। तो यहाँ होम रूल लीग आंदोलन ये चलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, इनका निधन होता है वो 1 अगस्त 1920 को होता है, 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन से पूर्व, एक प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन से पूर्व किस क्रांतिकारी का निधन हो गया था? तो वो किसका हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का। अगला जो प्रश्न यहाँ क्या बनता है, वो प्रश्न बनता है तिलक दिवस। अगला प्रश्न क्या बनता है? तिलक दिवस। तिलक दिवस किसने बनाया था? तिलक दिवस किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में, और इलाहाबाद में तिलक दिवस था। अगस्त 1942 में कौन सा दिवस मनाया गया था? तिलक दिवस मनाया गया था। यहाँ एक प्रश्न आता है, गांधी जी ने एक कथन कहा था कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण समर्थक है वो आज लुप्त हो गया। तो तिलक के निधन पर इन्होंने ये कहा था। साथियों, ये था हमारा आज का इस क्लास के अंदर एक टॉपिक, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का सूरत की जो फूट है वो, उसके बाद में हमने पढ़ा है बाल गंगाधर तिलक के, जो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं परीक्षा में, बाल गंगाधर तिलक के, उनको एक साथ पढ़ा है। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और दिल्ली दरबार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और दिल्ली दरबार वहाँ हम लेंगे। तब तक आप इसे टॉपिक में कोई भी आपका सुझाव हो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हो। और यहाँ एक और विशेष बात है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन का बटन दबाते रहें, आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी को नमस्कार।